5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा रअौका इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़वा अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला। और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो आपस में एक दूसरे से मजाक करने लगते हैं और कहते हैं, क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना रसूल बना करके भेजा। यानी अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये लोग कुफ़ार व मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके आपका मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में भी इसी तरह का जिक्र किया और फरमाया, अहादल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, कि वो लोग आपस में जब बात करते हैं तो अल्लाह के नबी को देख करके कहते हैं कि यही वो शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है। यानी उनके नज़दीक उनके माबूदों की ये तौहीन थी कि उनका जिक्र किया जाए और उनके ताल्लुक़ से ये कहा जाए कि ये माबूद बातिल है, ये जो है कुछ नहीं कर सकते, इनको किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है। उनके माबूदों के ताल्लुक़ से ये बात कहना उनके नज़दीक तौहीन थी। जैसे कि आज आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो कब्र परस्त है, जो मज़ारों पर जा कर के सजदे करने वाले, उनसे मुरादें मांगने वाले, उनका तसर्रुफ़ समझने वाले हैं। तो जब आप उनको कहो ना कि भाई ये लोग किसी चीज़ का हक़ नहीं रखते, ये दुनिया में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, भाई तसर्रुफ़ करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह को है। यानी ना तो ये किसी को औलाद दे सकते, ना किसी को रिस्क दे सकते हैं, ये कब्र में मदफून लोग कुछ नहीं कर सकते। जब उनके ताल्लुक़ से ऐसा कहो ना, उनके बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से, तो कहते हैं कि देखो गुस्ताखे औलिया है ये लोग अल्लाह के औलिया की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो है मज़ारों पर सजदे करने वाले हैं, उनसे मुरादें मांगने वाले हैं, वो इसी तरह की बात आपसे कहेंगे। जब आप उनसे कहो ना कि भाई वो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते, वो आपको औलाद नहीं दे सकते, वो आपको रोज़ी नहीं दे सकते, तो वो कहेंगे देखो औलिया की शान में कैसे गुस्ताखी कर रहे हैं। तो यही रवैया मुशरिकीन का था उस दौर के, और वो अल्लाह के नबी को देख करके कहा करते थे कि देखो यही वो नबी है ना, नऊज़ बिल्लाह, वो लोग कैसा कहते थे कि देखो यही वो नबी है ना कि जो तुम्हारे माबूदों के ताल्लुक़ से इस तरह की बातें करता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब आखिरत में ये इनकी आंखों से आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को देख लेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि कौन गुमराह है। आगे अल्लाह ताला ने इसका जिक्र बड़ी अच्छे अंदाज में किया है, वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम लोग देखेंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में हम लोग हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत का, आपके दौर का मुताला कर रहे थे और आपके दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के कारनामे आपके देख रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बेतरतीब आपकी मुकम्मल सीरत बयान कर रहे हैं, नहीं, बल्कि अहम अहम वाक़यात की तरफ मैं सिर्फ आपको निशानदेही कर रहा हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे। लोग आज उन पर तानो तशनी करते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन आप देखें कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कौन थे। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक को कितना अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी, कितना दिली लगाव था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप ये सोच सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक की ख्वाहिश थी कि आले रसूल से उनकी रिश्तेदारी हो जाए, चूँकि खूनी ताल्लुक़ नहीं था ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, लेकिन हज़रत उमर चाहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ख़ानदान जुड़ जाए, उनका ताल्लुक़ जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लु सबबिन व नसबिन व सिहरिन यनक़तिउ यौमल क़ियामति इल्ला सबबी व नसबी व सहरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर ताल्लुक़, हर नसब, हर रिश्तेदारी क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएगी, मुनक़ते हो जाएगी, सिवाय मेरे ताल्लुक़ के और मेरे नसब के और मेरी रिश्तेदारी के, वो क़यामत के दिन भी कायम रहेगी। तो हज़रत उमर चाहते थे कि जिस तरह से अल्लाह के नबी ने कहा ना कि सारी रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हज़रत उमर चाहते थे कि मेरी बाकी रहे, मेरी बाकी रहे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी रहेगी। अल्लाह के नबी ने कहा ना कि सारी रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह के नबी की बाकी रहेगी। तो हज़रत उमर चाहते थे कि मेरा ताल्लुक़ भी अल्लाह के नबी से जुड़ जाए, मेरी रिश्तेदारी हो जाए। लिहाजा हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर को मशवरा दिया कि वो जो है सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी उम्मे कुलसुम से निकाह कर ले, उम्मे कुलसुम से शादी कर ले। सोचिए, वो लोग जो हज़रत अली की मोहब्बत का दावा करते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सब व शितम करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको ये बात सोचने चाहिए, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि देखो उमर का निकाह किससे हुआ, उम्मे कुलसुम से, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी है। अल्लामा इब्न जौज़ी ने इसको लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी, और इब्न हजर ने भी इसी को जिक्र किया है और फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी उम्मे कुलसुम से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह किया और हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको जो है निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस तजवीज़ को मंजूर कर लिया, उस पैगाम को मंजूर कर लिया और जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी उम्मे कुलसुम का निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हो गया और 40,000 दिरहम हज़रत उमर ने उनको महर के तौर पर अदा किए और उन्हीं से ज़ैदुल अकबर और रुक़ैया
جو ہے 2 بچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہوئے۔ سوچئے کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ کے نبی سے کہ آپ چاہتے تھے کہ میرا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑ جائے، لہذا آپ نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنا تعلق حضرت خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح ہوئے ہیں کچھ، وہ انشاءاللہ آگے میں اس کے تعلق سے ذکر کروں گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے نبی سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام کو تھی، جیسے حضرت عمر کو تھی، ابو بکر کو تھی، عثمان کو تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تھی۔ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، آپ کے فرامین پر عمل کریں، آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔